बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, तुर्की और यूरोप के दरमियान एक बार फिर से तनाज़ा खड़ा हो गया है। तुर्क खुफिया एजेंसी को मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक यूरोप तुर्की पर हमले की तैयारियां कर रहा है। क्या यूनान, कब्रस और तुर्की का मुतनाज़ा समंदरी इलाका मैदान जंग बनने जा रहा है? तुर्क सदर ने S-400 दिफाई सिस्टम सरहद पर नस्ब करने के अहकामात क्यों जारी किए और नेटो के सरबराह ने यूनान का दौरा किस मकसद के तहत किया? दरपर्दा हकायक क्या हैं? आज हम आपको इस हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, जबकि वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि तुर्क सदर ने कौन से अहम पैगामात यूरोपीय और तागूती ताकतों तक पहुंचाए हैं। इससे कबल कि हम तुर्की और खिते के अहम तरीन खबरों पर निगाह डालें, वीडियो देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग के दौरान एक और महाज खुल गया है। तुर्की और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। यूनान के तनाज़े ने फिर से यूरोप को तुर्की से टक्कर लेने पर उकसाना शुरू कर दिया है। तुर्की ने भी अपने तय तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पिछले चंद माह से यूरोपीय यूनियन के अहम और ताकतवर मुल्क फ्रांस और तुर्की के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। फ्रांस इस्लाम मुखालिफ इक़दामात करने से भी बाज नहीं आ रहा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल फ्रांस की जंग उम्मत मुसलमा से है। ताहम तुर्की को निशाने पर रखकर फ्रांस अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस सिलसिले में चंद रोज कबल ये खबर सामने आई कि तुर्क सदर ने यूरोपीय मुल्क और सियासतदानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फ्रांसीसी सदर इस्लाम पर जुबान दराजी करके अपनी हद से तजावुज कर रहे हैं। उनका हालिया बयान बदतमीजी से बढ़कर इश्तियाल अंगेजी है। मगरबी ममालिक की हुकूमतें नस्ल परस्ती और इस्लाम दुश्मनी की सरपरस्ती कर रही हैं और ये अमल उनके अपने मुआशरे के लिए किसी सूरत ठीक नहीं है। जनाब रजब तैयब उर्दगान साहिब का मजीद कहना था कि यूरोपीय ममालिक के सियासतदान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुस्लिम दुश्मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम फ्रांसीसी सदर से जिम्मेदार शख्सियत की हैसियत से काम करने की उम्मीद रखते हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों फ्रांसीसी सदर ने मुल्क में खवातीन पर हिजाब पहनने की पाबंदी को निजी शोबे में भी लागू करने का ऐलान किया था। अपने बयान में फ्रांसीसी सदर का कहना था कि वो फ्रांस में इस्लाम को बैरूनी असरात से आज़ाद करेंगे। दुनिया भर में इस्लाम बहरान का शिकार है। हम स्कूलों पर सख्त निगरानी और मसाजिद को होने वाली गैर मुल्की फंडिंग को मौसर तरीके से कंट्रोल करेंगे। इस पर तुर्क सदर ने सख्त रद्द अमल दिया। नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि इस वक्त तुर्की और फ्रांस के दरमियान सख्त कशीदगी चल रही है, जबकि खबर यह भी है कि बहरा रोम में यूनान और तुर्की का तनाज़ा एक बार फिर से सर उठाने लगा है, जिस पर तुर्की ने भी एहतियातन इंतजामात शुरू कर दिए हैं। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के खिलाफ खतरनाक गेम प्लान तैयार कर लिया है। तुर्क खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसे पैगामात मौसूल किए हैं जिसे डिकोड करने पर इल्म हुआ कि यूरोप तुर्की पर चढ़ दौड़ने की तैयारियां कर रहा है। यह खबर जैसे ही तुर्क सदर तक पहुंची, उन्होंने रूस से खरीदे गए इंतहाई ताकतवर दिफाई सिस्टम S-400 को सरहद पर तैनात करने के अहकामात जारी किए हैं और अपनी अफवाज को रेड अलर्ट कर दिया है। यूं एक बार फिर से यूरोप और तुर्की के दरमियान जंग के शोले लपकने लगे हैं। तुर्की की तैयारियों को देखकर अमरीकी दिफाई माहिरीन भी हैरान हैं और उन्होंने तुर्क मुखालिफिन को खामोश हिदायत जारी की हैं कि वो जंग से परहेज करें। इस हवाले से गुज़श्ता रोज यूरोपीय फौजी कमीशन के सरबराह जनरल क्लाडो ग्रेस ने कहा कि मशरकी बहरा रोम में तुर्की और यूनान के माबैन बढ़ती कशीदगी की निगरानी जारी है। बहरा रोम में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी यूरोपीय यूनियन की तरजीह है। उन्होंने यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया कि वो बहरा रोम में तुर्की और यूनान को एक दूसरे के खिलाफ मजीद महाजराई से रोकें, क्योंकि जंग के खतरात बढ़ रहे हैं और बहरा रोम में दहशत गर्दी और गैर कानूनी इमिग्रेशन के अलावा रूस का चैलेंज भी दरपेश है। यानी यूरोपीय यूनियन फौजी कमीशन के सरबराह भी तस्लीम कर रहे हैं कि यूनान और तुर्की के तनाजुर में फ्रांस जरूरत से ज्यादा कूद रहा है, जो यकीनन बड़ी जंग का पेश खेमा साबित हो सकता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको एक और अहम खबर ये भी देते चलें कि सूरत हाल को देखते हुए नेटो के सरबराह ने भी यूनान का रुख कर लिया है और वो 2 रोजा दौरे पर यूनान पहुंच चुके हैं।
अंदर की खबर के मुताबिक नेटो के सरबराह यूनान का दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब रूस के तैयार करदा S-400 दिफाई निजाम की तुर्की के शहर सांगसिंग से गुजरने की वीडियो सामने आई है, जो दिफाई तरजीहात और ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद की सिक्योरिटी के दरमियान तनाव की तरफ इशारा करता है। यही नहीं, एक और अहम इंकशाफ ये है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें शुमाली फिजाई हुदूद को रूस के शहर सिनियोप में S-400 और ड्रोन मशकों की वजह से 10 दिन के लिए बंद करने का कहा गया। ये खबर भी एक ऐसे वक्त में सामने आई जब एक रोज कबल नेटो के सरबराह ने तंबीह की थी कि तुर्की S-400 दिफाई निजाम की खरीदारी की वजह से अमरीकी पाबंदियों का शिकार हो सकता है। अगरचे अमरीका की जानिब से अब तक तुर्की के इस मंसूबे पर कोई बयान सामने नहीं आया, ताहम गुज़श्ता साल जब तुर्की को रूस के दिफाई निजाम की पहली खेप मौसूल हुई थी, उसके बाद अमरीका ने तुर्की को अपने 5वीं नस्ल के F-35 जॉइंट फाइटर प्रोग्राम से खारिज कर दिया था। तुर्क हुकाम ने यह खबर भी ब्रेक की कि तुर्की का S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करना नेटो के इत्तेहादियों को नागवार गुजरा है। यही वजह है कि हाल ही में नेटो के सरबराह ने तुर्की का दौरा किया। वो तुर्की में इसलिए आए थे ताकि तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी को कम कर सकें और तुर्की के S-400 निजाम को मुतहर्रिक करने से रोका जाए, क्योंकि इससे अमेरिका के तुर्की पर पाबंदियां लगाने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। ताहम तुर्की ने नेटो और उसके इत्तेहादियों की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फेरा जब नेटो के सरबराह के तुर्की के दौरे के फौरन बाद S-400 का कामयाब तजर्बा किया गया। तुर्की ने नेटो को एक सख्त पैगाम दिया है कि तुर्की नेटो इत्तेहादियों के दबाव में नहीं आएगा। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब यूरोपीय कमीशन का कहना है कि तुर्की खुद ही अपनी मईशत को बर्बाद करने पर लगा हुआ है और जमहूरियत को कमजोर करने के साथ ही वो अपनी आज़ाद अदलिया के निज़ाम को भी मजरूह कर रहा है। कमीशन के मुताबिक यही वो वजूहात हैं कि तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि तुर्की में आज़ादी इजहार राय का फुकदान है और जेलों की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जबकि हुकाम ने तुर्की के मरकजी बैंक पर गैर जरूरी शराइत आयद कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक मुल्क का सदारती निज़ाम एक शख्सी हुकूमत की मानद है और यही निज़ाम तमाम मसाइल का मंबा है। तुर्की ने कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हुकूक और अदलिया में मुस्तकिल मनफी पेशरफ से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के संगीन खदशात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्हें इन्हीं वजूहात की बिना पर तुर्की की यूरोपीय यूनियन से इल्हाक से मुतालिक बातचीत जमूद का शिकार हो चुकी है। तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत से मुतालिक बातचीत का आगाज 2005 में हुआ था, लेकिन यूरोपीय कमीशन के मुताबिक जब तक तुर्की और कब्रस के दरमियान ताल्लुकात साजगार नहीं हो जाते उस वक्त तक इल्हाक मुमकिन नहीं है। हकीकत यह है कि वक्त के साथ रिश्ते बेहतर होने की बजाय यूनियन के साथ तुर्की के हालात खराब हुए हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उसने यूनान और कब्रस के साथ मुतनाज़ा समंदरी पानियों में तवानाई की दरियाफ्त का सिलसिला ना रोका तो उस पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। जबकि जर्मन चांसलर ने भी रजब तैयब एर्दोगान से बातचीत की। उन्होंने बोहेरा रोम के आसपास वाक़े ममालिक के दरमियान सबसे पहले कशीदगी कम करने पर जोर दिया। ताहम तुर्की अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। नाज़रीन कराम, हालात बता रहे हैं कि तुर्की को चारों जानिब से घेरने की कोशिश की जा रही है, जो खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।